राजकुमार ने अचानक से जियांग के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। जियांग जिससे बहुत ज्यादा हैरान था। उसका गाल लाल हो चुका था और वो कहता है, राजकुमार कहता है, अगर तुम्हें कोई थप्पड़ मारता है तो तुम सारी जिंदगी उसे याद रखते हो, पर अगर तुम्हें अक्सर ही मारा और डांटा जाता है, गालियां दी जाती हैं, तुम एक तरसयोग जीवन जी रहे हो, तो तुम कब तक याद रखोगे? असल में तुम याद रखोगे ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर बार बार होने से तुम इस अत्याचार को ही अपना जीवन समझने लग जाओगे। अगर तुम्हारे पास किसी का सामना करने की ताकत नहीं है तो अपमान होना, अत्याचार होना तुम्हारे लिए आम बात हो जाती है। भाई, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी इस सब का आदी हो जाऊं? क्या तुम चाहते हो कि मैं उनकी छाया बनकर सारी जिंदगी गुजार दूं? जियांग एकदम से चिल्लाकर कहता है, बिल्कुल नहीं। राजकुमार कहता है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, पर मुझे सम्राट बनना ही होगा, और वैसे भी अगर मैं सम्राट बनूंगा तो तुम भी तो सम्राट के भाई बनोगे। क्या तुम बनना नहीं चाहते? जियांग कहता है, ऐसी बात नहीं है, पर ये कोई आसान लक्ष्य नहीं है। क्या तुम्हें अपने विरोधी कमजोर लग रहे हैं? सभी राजकुमारों में तुम्हारी सम्राट बनने की सबसे कम संभावना है। जियांग का गाल दर्द कर रहा था। राजकुमार उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे माफ कर दो। जियांग कहता है, नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा। राजकुमार कहता है, मुझे देखने दो। तो जियांग चिल्लाकर कहता है, बात को बदलने की कोशिश मत करो। बताओ मुझे, तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम महाराज को मजबूर करोगे? राजकुमार हंसकर कहता है, मैं ऐसी मूर्खों वाली हरकत कैसे कर सकता हूँ? जब मेरे सभी भाई रास्ते से हट जाएंगे तो मेरी बारी खुद ब खुद आ जाएगी। जियांग को राजकुमार की बात की समझ नहीं आ रही थी। रास्ते से हट जाएंगे, क्या मतलब? हट जाएंगे या फिर हटा दिए जाएंगे? जियांग थोड़ा घबराकर थोड़ा मजाक में कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? राजकुमार हंसते हुए कहता है, नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। जियांग मन में कहता है, पर लग नहीं रहा। राजकुमार कहता है, जैसा कि तुमने कहा, मेरी संभावना सबसे कम है, बहुत ही मुश्किल है, पर मैंने बहुत ही सख्त मेहनत की है ताकि मैं इज्जत और सम्मान के साथ जी सकूं। पर मैं भूल गया था कि मुझे हमेशा ही इसलिए सख्त मेहनत करनी होगी। तुम सही कह रहे हो, मैं बस शांतमय जीवन जीना चाहता हूँ। खैर छोड़ो, पर कैसा रहेगा अगर हरजाने के तौर पर तुम मुझे? जियांग चिल्लाकर कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं। जियांग राजकुमार की पकड़ से खुद को छुटवाने की कोशिश कर रहा था और राजकुमार मन में कहता है, आंख के बदले में आंख। उन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उन्हें कीमत चुकानी होगी, हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी। हरम में एक दासी दूसरी दासी से कहती है, क्या तुमने सुना है, शिकार में राजकुमार निंग उस गुलाम के साथ? दूसरी दासी कहती है, हाँ, जरा हिम्मत तो देखो, बेशरम कहीं के। पहली दासी कहती है, होंगशियो वहां से एक दासी के साथ गुजर रही थी, उसे देखकर दूसरी दासी कहती है, चुप हो जाओ, शानदार महल के लोग जा रहे हैं। राजा कहता है, क्या? जिया, एक गुलाम के साथ? राजा का संतरी कहता है, जी महाराज, मैंने यही सुना है, एक राजकुमार को ये सब शोभा नहीं देता। राजा कहता है, संतरी की बात को टोकते हुए राजा कहता है, कोई बात नहीं, वो बस एक गुलाम है, इतनी भी खास बात नहीं। वैसे भी रानी शैन ने जो दासियां चुनी थी उनकी तो हिम्मत नहीं होती जिया को छूने की। बेचारा बच्चा, जो चाहता है उसे करने दो। पर रानी शैन के इरादे राजा जैसे बिल्कुल भी नहीं है। वो एक चाय का कप उठाकर जमीन पर फेंक कर चिल्लाते हुए कहती है, घटिया गुलाम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की? जियांग रानी के सामने जमीन पर माथा टेके हुए था। राजकुमार कहता है, माँ देखिए इसे, ये बिल्कुल भी आपकी उन भेजी हुई लड़कियों जैसा नहीं है। वो लड़कियां तो मेरी तरफ देखने से भी डरती हैं, तो मैं सिर्फ इसके साथ ही सो सकता हूँ। होंगशियो की तरफ देखते हुए राजकुमार कहता है, माँ, बेहतर यही होगा कि आप मेरे लिए अगली बार से ज्यादा उम्र की आकर्षक स्त्रियों को भेजें। जैसे कि इससे पहले कि राजकुमार होंगशियो का नाम लेता, रानी चिल्ला पड़ती है, बेशरम, क्या बकवास कर रहे हो? हमने बहुत मेहनत की है ताकि तुम्हारी पत्नी के लिए क्यू शिनलैन को चुना जाए। अगर तुमने मेहनत ना की तो महाराज कभी भी इस शादी को मंजूरी नहीं देंगे, और ऊपर से तुमने नया तमाशा लगा दिया, चारों तरफ अफवाहें फैली हुई हैं। राजकुमार का बड़ी उम्र की स्त्रियों से कहने का मतलब था ताकि वो उससे उन लड़कियों की तरह डरे ना, और उसे ये अच्छे से पता था कि रानी इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।